अभी तक हम लोग राजनैतिक दलों के बारे में पढ़ रहे थे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, राजनैतिक दल के कार्य क्या क्या हैं। इसका आगे चल के हम लोगों को पढ़ना है कि राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या है। देश के विकास में राजनीतिक दल किस तरह से अपना योगदान देता है। तो मुख्य टॉपिक हमारा यही होगा कि राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। अगर किसी भी देश का विकास वहां के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी देश का विकास अगर है तो ये इस बात पर तय करता है कि वहां के राजनीतिक दल की स्थिति कैसी है। अब राजनीतिक दल की स्थिति की बात की है तो राजनीतिक दल की स्थिति का मतलब हुआ कि जिस देश में राजनीतिक दलों का विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होंगे उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज्यादा होगा। अगर राष्ट्रीय दल के विचार, सिद्धांत और दृष्टिकोण, विचार, सिद्धांत और दृष्टिकोण, ये तीन चीजें अगर व्यापक है तो उस देश का विकास, राष्ट्रीय विकास अधिक होगा। और अगर ये विचार व्यापक नहीं है, सिद्धांत व्यापक नहीं है, दृष्टिकोण व्यापक नहीं है तो वहां विकास अधिक नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे मुख्य भूमिका राजनीतिक दल की ही होती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक, समाज एवं राज्य में एकता एवं राजनीतिक स्थायित्व का होना भी जरूरी है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय विकास के लिए ये राजनीतिक दल की तो जरूरत है ही, इसके साथ साथ जनता की जागरूकता, समाज एवं राज्य में एकता एवं राजनीतिक स्थायित्व, ये तीन चीजें भी जरूरी है। अब जनता में जागरूकता नहीं रहेगी तो हम अलग अलग मुद्दों पर वोट कर देंगे। जैसे भारत में शिक्षा की कमी है और जागरूकताएं हैं और कुछ अन्य कारणों से आज हमारे यहाँ वोटिंग होता है तो इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि वोट हम लोग किसी मुद्दे को लेकर के नहीं करते हैं। वोट हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर के नहीं करते हैं, देश के विकास को ध्यान में रख करके नहीं करते हैं, बल्कि हम जाति को देख करके वोट करते हैं। वोट हम अपनी पार्टी को देख करके करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर जनता में इस तरह की अजागरूकता रहती है तो आप विकास के बारे में कभी सोच नहीं सकते। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता में भी जागरूकता होना जरूरी है। इसके अलावा एकता भी होनी जरूरी है। अब एकता रहेगा तो हम लोग एक मुद्दे पर वोट करेंगे और राजनीतिक दलों को उस मुद्दा को पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो उसे पता है कि अगर ऐसा नहीं किए तो फिर जनता हमारे विरुद्ध दूसरे पक्ष में वोट करेगी। लेकिन हम आपस में फुट पड़ी रहती है, हम एकजुट किसी मुद्दे पर नहीं लड़ पाते हैं। इस कारण से हमें झांसे में डाल करके और गलत तरीके से हमारे वोट को हासिल कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ राजनीति में स्थायित्व भी होना चाहिए। एक सरकार कुछ समय तक बनी रहे तभी काम कर सकती है। 6 महीना साल भर में सरकारें बदलती रहेंगी तो विकास कभी संभव नहीं है। तो ये तीन चीजें भी बहुत जरूरी है। यानी राष्ट्रीय विकास की बात करें, राष्ट्रीय विकास की बात करें तो राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे पहले राजनैतिक दल का विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण
दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। पहला शर्त, किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास तब ही अधिक हो सकता है जब उस देश के राजनीतिक दल का विचार, सिद्धांत और दृष्टिकोण व्यापक हो। इसके अलावा जनता में जागरूकता का होना जरूरी है। जनता में जागरूकता का होना जरूरी है। फिर समाज में एकता का होना जरूरी है और राजनीति में स्थायित्व, इन चीजों का होना जरूरी है। तब जाकर के विकास, राष्ट्रीय विकास संभव है। इन सभी कार्यों में राजनीतिक दल की मुख्य भूमिका होती है और ये सारे कार्य में राजनीतिक दल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक देशों में साधारणतः यह देखने को मिलता है कि मात्र नागरिक को जिस कार्य के बदले जितना मिलता है उसी में वह असंतुष्ट रहता है, उससे ज्यादा पाने की इच्छा उसमें कम रहती है। इसका मुख्य कारण जन जागरूकता का अभाव रहता है। लोग को जितना मिल गया उतने पर खुश है और अधिक पाने की लालसा नहीं है। और ये क्या है? ये अजागरूकता है। सरकार से हमको जो मिल रहा है वही पर खुश है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बताते हैं, मनरेगा। इसके अनुसार मजदूरी के लिए श्रम मजदूरी आता है, जो काम करते हैं उसमें। मैंने देखा है कि मनरेगा में जो मजदूरों का पैसा आता है, एक मजदूर का 2400 रुपया आता है। हाँ? नहीं, काम करने के बदले जब काम लगता है तब इसके आसपास में आता है। मैंने एक साल आकलन किया था, पाया था। तो हाँ, जिसका मजदूरी कार्ड होगा उसका है। और मैंने देखा कि उस 2400 रुपये में क्या किया गया कि कहा गया मजदूरों से कि आप 400 रुपये रख लें, बाकी के 2000 रुपये निकाल करके जमा कर। स्थानीय मुखिया के द्वारा ये किया गया, वार्डों के द्वारा ये काम किया गया। अब बताइए, वो 400 रुपये में भी खुश है, जबकि वो अधिकार उसका था, उस 2400 रुपये पर अधिकार उसका था। तो ये जो है ना कि ये भी हमारे राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जागरूक रहिएगा तब आप अपने अधिकारों को समझ पाइएगा और उसका जो है ना उपयोग कर पाइएगा। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल ही नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में कौन नागरिकों को सजग करता है, जागरूक करता है? अब जैसे बिहार में हमारी सत्तासीन जो पार्टी है, 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये किस चीज में खर्च किया गया है, किस कार्य के एवज में खर्च किया है, इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये कैग कहती है और ये कैग का काम ही है। कैग का काम है, कभी कैग पर पूरा वीडियो बना दूंगा, आप समझ लीजिए कैग क्या होता है। कैग का काम यही है कि वो जांच करे कि सरकार जो पैसे खर्च कर रही है किस कार्य के लिए कर रही है, किस योजना के अंतर्गत कर रही है, कहां कहां कितना पैसा खर्चा। 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है और न इस पर कोई जवाब दे पा रही है हमारी सत्तासीन पार्टी। अब यहां पर अन्य राजनीतिक दलों का कार्य है कि वह जनता को बताइए कि सरकार ने इतना पैसा खर्च किया जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है।
तो जनता समझेगी कि सरकार गलतियां कर रही है, उसके बाद प्रेरित करे कि आप एक देख करके एक सही सरकार का चयन करें। और ये कर रही है, विपक्षी दलें ये काम करती है, तो इससे क्या होता है, जनता में जागरूकता आता है कि नहीं नहीं ये पार्टी गलत किया है, ये पार्टी हमारे विश्वास लायक नहीं है। तो ये कार्य राजनीतिक दल करता है। जनता में जो अजागरूकता है, इस जागरूकता को बढ़ाने का काम भी राजनीतिक दल करता है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना भी जरूरी है। एकता भी बहुत जरूरी है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। एकता भी स्थापित करने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण काम करता है। राजनीतिक दलों में विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों एवं लिंगों के सदस्य होते हैं और ये सभी अपने अपने जाति, धर्म, वर्ग एवं लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख ले होंगे कि एक पार्टी के अंतर्गत सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कोई ऐसी पार्टी जो केवल एक जाति विशेष की हो? एक जाति की नहीं, उसमें भी कई जातियां हैं। और दूसरी बात, ये राजनीतिक दल है नहीं। हम लोगों को राजनीतिक दलों पर चर्चा करनी है। ये अलग बात है कि कुछ लोग आरोप लगा देता है, लेकिन आरोपों की बात नहीं माननी चाहिए, हमें देखनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में कोई ऐसी पार्टी आपको नहीं दिखाई देगी जो एक जाति की हो। तो एक राजनीतिक दल के अंदर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब अपनी अपनी जाति और अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार सब में एकता बनी रहती है कि हम लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं। तो सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में भी राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता हमेशा बनी रहती है। राष्ट्रीय विकास की एक प्रमुख शर्त राजनीतिक अस्थायित्व की है कि राजनीति में अस्थायित्व भी होना चाहिए। राजनीतिक अस्थायित्व का होना भी जरूरी है, ठीक ना। राजनीतिक दल ही किसी देश में राजनीतिक अस्थायित्व ला सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल सरकार के विरोध की जगह उसकी रचनात्मक आलोचना करे। ये बात सही है और अक्सर हम आप लोगों को ये बताते रहे हैं। विरोध का मतलब ये नहीं होता है, राजनीतिक दल होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ को गलत कहने। हम विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी दल हैं, लेकिन अगर सरकार अच्छी कार्य कर रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए और अगर वो गलत कर रही है तो हमारा काम है कि उसे गलत कार्य करने से रोकें। राष्ट्रीय विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शासन के निर्णय में सबकी सहमति और सभी लोगों की भागीदारी हो। इस प्रकार से काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल संकट के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य आदि। ये कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। अभी जैसे बिहार में बाढ़ का दौर चल रहा है, बहुत बर्बादी बिहार को हो रही है, तो ऐसे में आप देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दल जाकर के सहयोग और मदद कर रही है। तो ये काम भी, रचनात्मक कार्य भी राजनीतिक दल करती है। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की नीतियों एवं कार्यक्रम को विधानमंडल से पास होना आवश्यक होता है। जितनी नीतियां और कार्यक्रम सरकार बनाती है देश के विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, उन नीतियों का विधानमंडल से पास होना जरूरी है। जब तक विधानमंडल से पास नहीं होगा तब तक उन नीतियों का कोई औचित्य, उन कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं रह सकेगा। ऐसा नहीं है कि सत्ता में जो है, जो राजनीतिक दल सत्ता में स्थापित है, वो मनमाने ढंग से काम करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसको विधानमंडल में पारित करवाना पड़ता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से विधानमंडल ऐसे नीतियां एवं कार्यक्रम पास कराने में सहयोग करते हैं। इन सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात जरूरी है
कि देखो, राजनीतिक दल की एक चीज पर हमने चर्चा किया कि ये जरूरी है कि राजनीतिक दल होने का मतलब ये नहीं कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हर बात पर विरोध करें, लेकिन आज हमारे भारत में सब यही दिखता है, या अपने बिहार में देखा जाए तो क्या दिखेगा, हर बात का विरोध विपक्षी दल के द्वारा किया जाएगा। कभी ये नहीं कहा जाता कि ये काम सही है, नहीं, ये होना चाहिए कि अच्छे कामों का सराहना भी करे, और अगर गलत लगे, उसमें कोई त्रुटि लगे तो उसका विरोध भी। हम एक ही जगह सहमति देखें, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष की सहमति एक ही बार देखने को मिलती है। अगर विधायकों, सांसदों की वेतन बढ़ाना, तो एक आदमी भी विरोध में खड़ा नहीं। हम यही देखें, वहां पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं रह जाता, वहां वेतन एकदम पूर्ण 100% सहमति से बढ़ती। तो ये राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान था। और अब थोड़ी सी एक टॉपिक हो जाएगी राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां। राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां।